तो कैसे हो गाइस, मैं आपका अपना डड्डू भाई पैनिया कोका है जी। आ गए हो एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो कैसे हो मेरे जिगर के डटो। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास के सबसे पीछे बैठने वाले बच्चों के बारे में, यानी कि बैक बेंचर्स के बारे में। ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास में सबसे पीछे बैठकर गोलियां टॉफियां खाने में मशगूल होते हैं। इनका बस नहीं चलता कि क्लास में फ्रिज उठा कर लें और सारी देरी चढ़ते रहें। ये घर से ब्रेक टाइम खाने के लिए लंच तो ज़रूर लाते हैं, लेकिन दूसरे पीरियड में ही खा पी के ऐश कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रेक टाइम ये दूसरे बच्चों का छीन कर खा रहे होते हैं। ये कभी कभी इतना पा रहे होते हैं जैसे ओ के होल स्क्वायर के अंदर एल इन्होंने ही डालना हो। सारे इनको शबरात के दौरान मना करे कि बेटा क्लास में कोई पटाखे नहीं लाएगा, तो ये अगले दिन अपने निक्के से बैग में घर का सिलेंडर उठा कर ले आते हैं और स्कूल को ही उड़ाने के चक्करों में होते हैं। अगर सारे इनसे दब के इनको कह दे कि ताड़ी यार की भैन की क्लास में कितने भी नहीं वेखी थे, पीछे हंसते हुए बोल रहे होंगे ने ठीक नहीं तो वेखेंगा कितों। ये अपना सारा साल भैन की अक्कियों में गुजार देते हैं और लंड भी नहीं पढ़ते, और एग्ज़ाम के आखिरी दिन में ये ऐसे पढ़ते हैं जैसे इन्होंने एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आना है, लेकिन अखीरले 2 दिनों में पढ़ने के बावजूद भी लंड भी नहीं होता। और इनके पास आखिरी ऑप्शन बूटी का होता है। ये अपनी दंद में, जुराब में, कॉलर में, कफ में और चड्डों में बूटियाँ लुका के क्लासरूम में ले जाते हैं, लेकिन ये फिर भी कख भी नहीं कर पाते क्योंकि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है और अकल इनके नज़दीक से भी नहीं गुजरती। तो इनके पास आखिरी ऑप्शन यही होता है कि क्लास के किसी टॉपर बच्चे के पीछे बैठकर उसको धमकियाँ लगाना, दहा दे नहीं तो बाहर जाके कुटांगा ही। छुट्टी 2 बजे होनी होती है, लेकिन ये 1:45 बजे ही दुल्हनों की तरह अपना सामान पैक करके बैठ जाते होते हैं जैसे अगले ही पल इनकी सुहागरा आता है। ये अपने अंग्रेजी के सर को कह रहे होते हैं, सर मैं ही गो टू ड्रिंक बाथरूम, और वो ये सुनते ही मुर्गी के दौरे से फौत हो जाता है। एक छोटा बच्चा क्वेश्चन का आंसर वो लिखता है जितनी उसको क्वेश्चन की समझ आती है। एक मुख्तसर सादा सा बगैरत इंसान क्वेश्चन का आंसर वो लिखता है जितना उसने पढ़ा होता है, लेकिन बैक बेंचर ऐसी यकीन लगाता है कि वो लॉजिक की भी बहन को लड़ दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो ये लिखते हैं कंप्यूटर इज़ अ वॉशिंग मशीन, इट हैज़ 3 legs, 2 are big and 1 are small। अगर एग्ज़ाम होता है तो ये क्लासरूम में एक पेन भी नहीं लेके जाते और क्लास के टॉपर बच्चे से पेन मांग रहे होते हैं। कहते हैं हैव यू एनी एक्स्ट्रा पेन, तो वो कहता है नहीं मेरे पास एक ही है। तो ये अपने खुद से जोक पर खुद ही हंसते हुए कहते हैं हाँ एक ही चाहिए बहुत तरीके। ये अपनी क्लास में वेले बैठ कर इतने कारीगर हो गए होते हैं कि अपनी बुक पर ही मियाँ खलीफा, सनी लियोनी और जॉनी सिंस का थ्रीसम करा रहे होते हैं। कभी कभी इनकी अपने दिमाग की मुठ भज जाती है और ये अपने सर से पूछ रहे होते हैं, सर न्यूटन को टट्टी करते हुए ग्रेविटी की सोच क्यों नहीं आई। अगर सर इनको गलती से कहते बेटा फीस टाइम पर ले आना, तो ये आगे से सर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ऐ कोई तरीका भीख मंगंदा। सामने उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे होते हैं और यहाँ पर पीछे बैठ कर बल्ले बल्ले निमकों के बंटवारे चल रहे होते हैं। और अगर ये चारों कभी इकट्ठे वॉशरूम करने चले जाएँ तो 2 बीच में से बाथरूम का दरवाज़ा कीले करने में मशगूल होते हैं और 2 दीवार पर मियाँ खलीफा और सनी लियोन के स्केच बनाने में मशगूल होते हैं। इन्होंने अपने डेस्क पर अपने नाम लिखे होते हैं जैसे ये डेस्क अपने घर से लाए हों। अगर इनमें से एक अगर छुट्टी भी कर लेना तो ये किसी और को उसकी जगह पर नहीं बैठने देते। इन्होंने अपने डेस्कों के बीच में एक ऐसी जगह ढूंढी होती है जहाँ पर इन्होंने पिचकारियाँ मारनी होती हैं। फूके फेंक फेंक कर इन्होंने पूरी दीवार का बेड़ा गर्क किया होता है, लेकिन वो वक्त कभी नहीं भूलेगा। 4 लड़के, 1 पेन, 3 चम्मच, 1 टिफ़न, 5 सब्जेक्ट और 1 कॉपी। ये थी हम 4 दोस्तों की दास्तान। जो भी बात है, फर्स्ट बेंचर को हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है, लेकिन लास्ट बेंचर को हर प्रॉब्लम को फेस करना आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए नहीं है क्योंकि अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बैन के साथ सो जाएं। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी।